मासूम कश्मीरी भाइयों से पाकिस्तान का इजहार यकजहती। आज यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। शुहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों को सजा दिया गया। मुल्क भर में आम तातील। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आजाद कश्मीर असेंबली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में जगह जगह भारतीय फौज के पहरे, घर घर तलाशी और कर्फ्यू रोज का मामूल। गिरफ्तारियों और शहादतों के बावजूद निहत्थे कश्मीरियों की हिम्मत और हौसला कम न हुआ। हक की खुद इरादियत लेकर रहेंगे कश्मीरी अवाम पुरअज़्म। In Indian occupied Jammu and Kashmir, humanity is bleeding. The valley is burning. Passing day brings sordid rape, murder, killing and grievous injury inflicted upon a hapless civilian population. मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी को खत्म होना चाहिए। अगर भारतीय मज़ालिम पर खामोश रहेंगे तो ये हमारी गलती होगी। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत का खून बह रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का लंदन में आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंसाफ में ताखीर हो सकती है मगर मिलता जरूर है। The use of pellet guns which are used to hunt animals against unarmed civilians, especially youth, boys and girls. मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। कश्मीर में जानवरों को मारने वाला असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत जिसकी लाठी उसकी भैंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को लाहौर के तलबा ने तस्वीरों में उजागर किया। तलबा की बनाई गई पेंटिंग्स भारतीय जबर का मुंह बोलता सबूत बनी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी और कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर। भारतीय वजीर आजम मोदी की चालबाजी। मकबूजा कश्मीर में डल लेक की सैर। कश्ती में बैठे तो हाथ हिलाते रहे, सामने सिर्फ बर्फ पोश पहाड़ थे। सोशल मीडिया पर तंज और तानों का सैलाब उमड़ आया। शेख रशीद साहब को क्यों भेज दिया फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? नहीं, शेख रशीद साहब नहीं जा रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। मैंने आज जो मैंने सुना है कि नहीं जा रहे वो अभी तक तो नहीं जा रहे। ये तो हो। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो क्या मतलब आपने सुना है? आपने नोटिफिकेशन तो आपने जारी किया। नोटिफिकेशन कर स्पीकर कौमी असम्बली नोटिफिकेशन करता है। शेख रशीद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर नहीं बनेंगे। तर्जुमान वजीर आजम नदीम अफजल चंद का इंकशाफ। ये भी कहा कि अगर मियां साहब बाहर गए तो तमाम इदारे एक पेश पर होंगे। आंख मचोली कब तक खेली जाती है मालूम नहीं। बताया जाए डील किसके साथ हो रही है? क्या किसी और ताकत पर इल्जाम लगाया जा रहा है? नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। तारिक बशीर चीमा का कहना है कि अगर डील ली तो नवाज शरीफ अपने सियासी करियर का खात्मा कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि जिससे डील हो रही है उस तीसरे फरीक का नाम भी बताया जाए। वजीर आजम इमरान खान इस पोजीशन में नहीं कि वो किसी को एनआरओ दे सके। खैरपुर में 13 साला रमशा के कातिल ताहाल आजाद। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मंजूर वस्सान के भांजे जुल्फिकार वस्सान पर कत्ल का इल्जाम। सिंध असेंबली के ऐवान में भी रमशा के कत्ल की गूंज। वसान साहब एक ख्वाब देख लें कि जिसमें रमशा वसान के कातिल पकड़े गए। वसान साहब एक ख्वाब आप भी देख लें, उसकी ताबीर बताइए कि जुल्फिकार वसान कब पकड़ा जाएगा। जब तक इस रिमशा को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस 13 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ये इजलास नहीं चलने देंगे। मंजूर वसान के भतीजे मुनव्वर वसान का कहना है कि रमशा कत्ल केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालिफिन सियासत चमकाने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं, किसी भी मुजरिम की पुष्ट पनाही नहीं करेंगे।
मंजूर वसान को बार बार बातें कर रहे थे। मंजूर वसान हजारों घर पालने वाला है, वो गरीबों को साथ देने वाला है, वो खुदा की कसम हमें भी लड़ता है, किसी से भी नहीं लड़ो, वो ऐसे बंदा ही नहीं है। उसके लिए कह रहे हैं वो मंजूर वसान की साजिश है। मंजूर वसान को पता, मैं कसम खाए कर उसको पता भी नहीं है। साहिवाल वाक़े में बेगुनाह मारे गए खलील के भाई जलील की JIT से मुलाकात। JIT सरबराह ने तहकीकात से आगाह कर दिया, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा करेंगे, जलील की मीडिया से गुफ्तगू। अरमान लूनी की हलाकत की तफ्तीश जारी है, जल्द हकाइक सामने लाए जाएंगे। हर मसले को सियासी रंग ना दिया जाए। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। It feels good. It feels good. Peshawar is like a home. It's like a home for me. All the fans are here, and it's good to be there. ज़ल्मी के कप्तान डैरेन सैमी की पेशावर आमद। ये शहर घर जैसा लगता है, यहाँ की रिवायत देखूंगा। सैमी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर हाउस पेशावर में सैमी को पेशावरी चप्पल का तोहफा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले देंगे आपको अहम खबर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके गलगच में कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में की गई है, जहाँ पे दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया गया है। वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके गलगच में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस को देखकर दहशतगर्दों ने जवाबी फायरिंग की। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द फायरिंग करते हुए करीबी इलाके में छुप गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR का कहना था कि दहशतगर्दों के कब्जे से SMG, हैंड ग्रेनेड, मुआवजाती लात और लोगों की बरामद हुई है। जी, ये भी बताइएगा नवीद, मजीद भी कार्रवाई का कोई इम्कान जाहिर किया गया है? जी, इस कार्रवाई में जो दहशतगर्द मुलव्वस थे वो मार दिए गए हैं। तब इलाके को घेरे में लिया हुआ सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और अगर कोई वजीर को इतला मिलती है तो फिर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। लेकिन ISPR का कहना है कि अब तक की कार्रवाई में जो है 3 दहशतगर्द मारे गए और कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। जी, बहुत शुक्रिया नवीद आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर के भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। मुल्क भर में आज आम तातील है। शोदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मीरपुर, कोहाला ब्रिज और दीगर मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी को बताया जाएगा कि मसला कश्मीर सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा का नामुकम्मल एजेंडा नहीं है, बल्कि एक इंसानी मसला है। दुनिया को यह भी बताया जाएगा कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और उनकी सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों को पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया है। डी चौक पर भी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी, जिसमें वजीर आज़म इमरान खान की शिरकत का इम्कान है। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना मसला है। भारतीय मज़ालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी को खत्म होना चाहिए। अगर भारतीय मज़ालिम पर खामोश रहेंगे तो ये हमारी गलती होगी। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर तनाज़े में एक फरीक है। वजीर खारजा लंदन में आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। We are here to express solidarity and make common cause with all those who love and value freedom, despise oppression, and stand up for what is just and right. In Indian-occupied Jammu and Kashmir, humanity is bleeding. The valley is burning. People are distressed. Under the heavy burden of alien occupation that grows more stifling and more suffocating with each passing day. Each passing day brings sordid news of rape,
murder, killing, and grievous injury inflicted upon a hapless civilian population by Indian occupation forces armed to their teeth and unshackled by any restraint of civility or law, reason or compassion. For 70 years now, they are facing so heavy a retribution. Why with such surgical precision is an entire generation of young men and women being killed, blinded, maimed, and raped? Why is there a deafening silence, dogged denial, blanket censorship, and callous indifference to the plight of innocents in what is acclaimed to be the world's largest democracy? It is because they seek their legitimate right to self-determination granted to them by numerous UN Security Council resolutions, or because their hearts and minds, bodies and souls yearn for living their lives as they want. Self-determination is not a gift or endowment. It is the most fundamental of rights, the most inalienable of freedoms. The Indian military marched into the Valley of Kashmir, triggering what has been the longest dispute on the agenda of the United Nations. For 70 years, the idealism and promise of the United Nations, the prospect of the collective conscience of man rising to the occasion and acting in unison, has repeatedly hit against the hard rock of realpolitik, the harsh reality of Indian occupation. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये तो आपने जाना। इस वक्त लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जब आप फिर बुलाएंगे फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। डेट्स भी तजवीज़ कर दी, कबूल है डेट्स, लेकिन ये होगा। आज जो खूबसूरती थी आज के इजलास में, वो एक, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, आज इस इजलास में सब मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, बनफ्स नफीस मौजूद थे। फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन जनाब सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, मौजूद थे और उनका स्टेटमेंट भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। शहरी रहमान साहिबा जो सफारतकार भी रही हैं पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ और पाकिस्तान में अमेरिका की सफ़ीर भी रही हैं, बनफ्स नफीस मौजूद थी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। MQM के सेनेटर्स मियां अतीक साहब बनफ्स नफीस मौजूद थे और जो कुछ उन्होंने कहा रिकॉर्ड का हिस्सा है। MMA के मौलाना फजल रहमान जो कश्मीर कमेटी की सरबराही काफ़ी अर्सा करते रहे, उनके भाई सेनेटर अताउर रहमान साहब मौजूद थे। हर सियासी जमात, हमारे बलूचिस्तान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जनाब सेनेटर काकड़ साहब मौजूद थे। तो और सब ने कहा कि जो कि वजीर खारजा पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी है, हम सब इसकी तायद करते हैं। इस पाकिस्तान के माहौल में जहां इस वक्त जिसे कहते हैं ना सियासी रशाकशी और पोलराइजेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की जमातों ने अमली तौर पर मुजाहिरा किया है कि कश्मीर के मकसद पर हम सब एक हैं, यकज़बा होकर बात की और बड़ा सॉलिड और बड़ा क्लियर मैसेज दिया मीडिया को भी और पार्लियामान को भी, हाउस ऑफ कॉमन्स को, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स को। दूसरी खूबसूरत बात यह थी कि जो नुमाइंदगी थी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान की, दोनों साइड्स, ट्रेजरी और ऑपोजिशन, दोनों साइड्स भरपूर अंदाज में मौजूद थी। कंजर्वेटिव पार्टी के जो हैं अपना जनाबे रहमान चिश्ती साहब, वो मॉडरेट कर रहे थे, और लेबर पार्टी की डेबी एब्राहम्स जो वो
स्टेटमेंट उनका था और वो को-चेयर भी हैं ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर, वो मौजूद थी। और फिर